घर में उसका कोई नाम नहीं लेगा, और अगर किसी ने लिया उनकी कुछ देर पहले डेट हो चुकी है। तो मेरे मरने के बाद उसको मेरा चेहरा देखने की इजाजत नहीं होगी। 25 साल पुराना वफादार है हमारा, समझा दो इसे क्या करना है। मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि निदा की शादी उसके कज़न से तय पा चुकी है और इन दोनों का इस किस्त में निकाह भी हो जाएगा। लेकिन निकाह के वक्त निदा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने कज़न को अपने लिए कबूल करेगी। निदा को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि उसकी बहन महक और उसका कज़न एक दूसरे को पसंद करते थे। निदा ने इस फैसले को अपने माँ बाप की मर्जी से कबूल किया था, लेकिन निदा ये जानती है कि उसका कज़न उसकी बहन को ना सिर्फ पसंद करता था बल्कि वो उससे मोहब्बत करता था। इसलिए निदा के लिए अपने कज़न को शौहर के तौर पर कबूल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो ये जानती है कि अब उसकी बहन के इस मामले के बाद कोई भी इज्जतदार घराने से उसका रिश्ता लेने के लिए नहीं आएगा, तो इसलिए उसने अपने कज़न के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल निदा के कज़न का भी है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वजह से महक की ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल आई, इसलिए उसने निदा से शादी के लिए हामी भरी है। नाज़रीन, इस किस्त में आप ये भी देखेंगे कि महक अपनी बहन की शादी में बहुत खुशी खुशी शरीक होगी। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि उसके दिल में उसके कज़न के लिए कुछ था। अगर ऐसा होता तो महक के लिए अपनी बहन को अपनी जगह पर देखना आसान नहीं था, लेकिन महक सच्चे दिल से शमशेर को अपने शौहर के तौर पर कबूल कर चुकी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप ड्रामे की अगली आने वाली किस्त में ये भी देखेंगे कि तारा अपनी माँ की सेहत को लेकर बहुत परेशान है। वो अपने बाबा साहब से कहेगा कि बाबा साहब, बस मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं शमशेर को हॉस्पिटल बुला रहा हूँ। तो बाबा साहब उसे डांटेंगे और कहेंगे कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें बहुत साफ अल्फाज में ये बता चुका हूँ कि अब शमशेर का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। तारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे, लेकिन वो बाबा साहब के गुस्से से मजबूर होकर खामोश होकर बैठ जाएगा और शमशेर को माँ की बीमारी के बारे में नहीं बता सकेगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि शमशेर की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ती है और वो वफ़ात पा जाती हैं। तो तारा बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब, अम्मी जान इंतकाल कर गई हैं, अब तो हमें शमशेर को माँ की वफ़ात के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब कहेंगे कि ना तो मैं शमशेर को अपनी बीवी का चेहरा देखने दूंगा और ना ही अपनी मौत के बाद अपना चेहरा देखने दूंगा। वो तारा को बहुत सख्ती से मना कर देते हैं कि शमशेर का अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी मौत के बाद वो हम दोनों में से किसी का चेहरा भी नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, जैसे ही शमशेर को अपनी वालदा की बीमारी की खबर मिलती है तो शमशेर भागता भागता अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचने पर जब वो डॉक्टर्स से अपनी माँ के बारे में पूछता है तो एक नर्स उसको ये बताती है कि उनकी तो थोड़ी देर पहले वफात हो चुकी है। ये सुनकर शमशेर को यकीन नहीं आता। अस्पताल में अपने घर वालों को ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फिर उसे वहां से ये पता चलता है कि मैयत को लेकर उसके घर वाले अपने घर चले गए हैं। तो शमशेर भागा दौड़ा घर पहुंचता है, मगर तारा उसका रास्ता रोक देता है और वो उससे कहता है कि बाबा साहब का बहुत सख्ती से हुक्म है कि तुम माँ से नहीं मिल सकते और ना ही उनको देख सकते हो। तारा कहता है, शमशेर, क्या तुम जानते हो माँ तुम्हें बुलाते बुलाते इस दुनिया से चली गई हैं और अब तुम उनका चेहरा नहीं देख सकते क्योंकि बाबा साहब ने मना किया है। ये सुनकर शमशेर तारा से कहता है कि मैं देखता हूँ मुझे मेरी माँ से मिलने से कौन रोकता है। ये कहकर शमशेर घर के अंदर दाखिल हो जाएगा। नाज़रीन, जब शमशेर घर में दाखिल होगा तो आप देखेंगे शमशेर की वालदा की मैयत पड़ी होगी और उसके पास बहुत सारी औरतें इकट्ठी होंगी और कुरान खानी हो रही होगी। इसी के साथ साथ करीब ही मर्द हजरात भी बैठे होंगे। शमशेर जैसे ही माँ के पास आने की कोशिश करेगा तो
बाबा साहब सामने आ जाएंगे और लोगों को दिखाने के लिए बाबा साहब अपने बेटे के गले मिलेंगे, लेकिन गले मिलते साथ ही बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि इस घर और घर के रहने वाले लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हें आग कर चुका हूँ और मैं अपने जीते जी तो कभी भी तुम्हें तुम्हारी माँ का चेहरा देखने नहीं दूंगा। बाबा साहब शमशेर से कहते हैं कि तुम्हारी अपनी तो कोई इज्जत नहीं, लेकिन मेरी और मेरे खानदान की दुनिया वालों के सामने बहुत इज्जत है और मैं तुम्हें अपनी इज्जत तार तार करने नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ उसी लड़की के पास जिसकी वजह से तुम इस घर को और अपनी माँ को रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। नाज़रीन, आप देखेंगे कि शमशेर बहुत कोशिश करेगा कि वो अपनी वालदा के पास आए, उनकी मैयत के पास आए और उन्हें देखे, लेकिन बाबा साहब तारा और उसकी भाभी में से कोई भी उसको मैयत के करीब आने नहीं देगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ जैसे ही महक को ये खबर मिलेगी कि उसकी सास की वफ़ात हो चुकी है तो महक भी शमशेर के पीछे पीछे भागते भागते घर पहुंचेगी। जैसे ही वो घर पहुंचेगी तो देखेगी कि बाबा साहब और शमशेर के दरमियान एक अजीब हाथापाई शुरू है और बाबा साहब शमशेर को उसकी वालदा की मैयत के पास नहीं जाने दे रहे। नाज़रीन, आप अगली आने वाली किस्त में ये भी देखेंगे कि शमशेर को उसका भाई तारा खुद अपने हाथ से धक्के देकर अपने घर से निकालेगा। तो नाज़रीन, क्या होगा इस कहानी का अंजाम? शमशेर के घर वालों के इस रवैये का क्या असर होगा शमशेर पर और उसकी शादीशुदा जिंदगी पर, और ये सब देखकर महक क्या करेगी? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।